Welcome dear students. We are going to discuss behavior of AC through basic network element, that is resistor, capacitor and inductor. After this you will be able to explain behavior of AC through pure resistive, pure inductive and pure capacitive circuits. Also you will be able to explain powers in pure resistive, pure capacitive and pure inductive circuit. इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है एसी सर्किट्स का। इस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज आप देखेंगे 3 फेज एसी सर्किट्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क सर्किट्स। सो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। सो आइए देखते हैं इसमें बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एसी सोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर एलिमेंट्स के साथ ही कनेक्टेड होगा, और रजिस्टर एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है तो उसमें करंट एंड वोल्टेजेस में क्या रिलेशन आता है, उसमें फेजर डिफरेंस कितना आ रहा है या फिर फेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो हम देखेंगे। सिमिलरली हम इनका बिहेवियर देखेंगे इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दिस इज द वोल्टेज सोर्स दैट इज ऑफ एसी नेचर। अब हम यहां पर देखेंगे कि अगर ये वोल्टेज सोर्स इसमें कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगी, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सर्किट। So suppose the current flowing is in this network is I. अब ये I करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगी क्योंकि रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप सपोज कितना हो रहा है, VR। V फॉर पोटेंशियल और वोल्टेज एंड R स्टैंड्स फॉर रजिस्टर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि ये सर्किट कैसे कनेक्टेड है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कौन सी करंट्स या वोल्टेजेस फ्लो कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव this is the equation of voltage which is given already. Now potential drop in resistor is VR, so this VR will be actually I multiplied by R, and this VR is I into R. अब यहां पे हमें I सॉल्व करना है, और ये VR किसके इक्वल होगा, जो वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपको क्लियर है कि ये V किसके इक्वल हो जाएगा, VR के इक्वल हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर our next target is to calculate the current I equals to V upon R। तो यहां से आप देखिए कि Im की वैल्यू Vm डिवाइडेड बाई R है। जो भी मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है उसको हम रजिस्टर की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज लेसर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसका मतलब यहां पे है। अब आप फोकस कीजिए कि दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड 2 में जो साइन ओमेगा टी साइनसॉइडल पार्ट है वो दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी है, सेकेंड इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट, इट मींस, और आप क्या कह सकते हैं, दे आर इन सेम फेज। राइट, तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, जैसे हमारे पास V वोल्टेज है, तो V वोल्टेज इज दिस, this is V, and the maximum value of this voltage is Vm, right?
नाउ व्हाट विल बी द फेजर ऑफ आई करंट? ये दोनों सेम फेज में है, दोनों में एंगल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब इसी की लाइन में आई होगा, बट आई का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, तो उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे? एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सो ओ यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब हम यहां पर देखते हैं, देखिए वोल्टेज का हमने डिस्कशन कर लिया, करंट का डिस्कशन कर लिया, और जब भी आप इन इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो पावर मस्ट है, पावर का डिस्कशन मस्ट है कि इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कुछ पावर लॉस है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। तो इन केस ऑफ एसी सर्किट हम जो यहां पर पावर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर इनिशियली, क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज इक्वेशन 1 में है वो भी इंस्टेंटेनियस है, करंट जो हमने इक्वेशन 2 में सॉल्व की है वो भी इंस्टेंटेनियस करंट है, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी वो कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं v इंटू आई, और v एंड i की वैल्यूज आप इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप cos 2 थीटा मीन्स cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके टर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज Vm Im, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड दिस विल बी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब इसमें इंस्टेंटेनियस पावर ये कितनी होगी, ये पावर 0 होगी क्या? तो जब आप इसको पावर को कैलकुलेट करेंगे थ्रू आउट द साइकिल, देखिए यहां पर साइकिल क्या है, अब हम साइनसॉइडल ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस, यहां पर सबसे पहले आप वोल्टेज को ड्रॉ कीजिए, वोल्टेज क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, सो Vm साइन ओमेगा टी यहां से एंड कंटिन्यू, सो 0, and this is the maximum value of V, this is pi, 2 pi and so on. Now what is current? करंट को ड्रॉ करते हैं, करंट इज Im sin omega t, Im is Vm by R, magnitude of Im is I is less than the voltage V, so इसको आप ड्रॉ करेंगे, देखिए दोनों के फेज सेम है तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे एंगल में। दिस इज I, तो ये हो गया करंट I के लिए, एंड दिस इज फॉर वोल्टेज V। तो इनके हमने साइनसॉइडल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिए, कैसे इनकी क्वांटिटी वेरी कर रही है। अब आप देखिए कि 0 to 2 पाई में अगर इस इंस्टेंटेनियस पावर को आप इंटीग्रेट करते हैं, टोटल सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा? फॉर होल साइकिल मीन्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, जो इसमें दो पार्ट हैं, आप यहां पर देखिए एक पार्ट आ रहा है Vm Im by 2 एंड सेकेंड पार्ट आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट इज कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट विल नेवर मींस वैनिश, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा? आप जानते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा अगर 0 to 2 पाई में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होती है, उनकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, दिस वन, जब आप होल साइकिल में इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? और अगर यहां पर आप इसको थोड़ा सा बाइफर्केट करें तो क्या आएगा? Vm by रूट 2 फॉर साइनसॉइडल इज VRMS, Im by रूट 2 इज IRMS। तो यहां पे आप कहें चाहे इंस्टेंटेनियस पावर चाहे RMS पावर, ये दोनों क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इसी पावर को हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे शो करेंगे उस पावर की साइकिल? देखिए पावर तो जीरो हो नहीं रही है और पावर की वैल्यू क्या आ रही है, Vm/2, दिस वन, ये वैल्यू आ रही है। तो जब ये वैल्यू आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट व्हेन एसी इज कनेक्टेड पावर इज नेवर जीरो, मीन्स दिस सर्किट इज ऑलवेज लॉसी सर्किट इन टर्म्स ऑफ पावर। तो पावर इज Vm/√2, Im/√2, मीन्स इनके मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर हम पावर को रिप्रेजेंट करें तो पावर होगी दिस। आप यहां पर देखो Vm भी पॉजिटिव है, Im भी पॉजिटिव है, तो ये जो पावर है ये पावर पॉजिटिव आ रही है, तो दिस इज पॉजिटिव। नाउ इन नेक्स्ट साइकिल फ्रॉम पाई टू पाई Vm इज नेगेटिव, Im इज नेगेटिव, तो इनके दोनों के मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो पावर यहां पर भी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो इस केस में भी पावर पॉजिटिव है। यहां पर दोनों के केस में पावर क्या है, पॉजिटिव है। और इस पावर की जो इक्वेशन है वो क्या है, Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा टी। और जब आप इसको होल साइकिल के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Vm/√2 Im/√2। सो दिस इज अबाउट पावर। तो हियर वी कैन से पावर इज नेवर zero. This is very important sentence. Power is never zero in case of pure resistive circuit. Now,